इस वीडियो में क्लास 8 हिंदी चैप्टर हो गया हमारा चैप्टर 1 नई उषा। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पाठ से, उसके बाद फिर पाठ से आगे, फिर इसके आगे जो प्रश्न होगा सभी को सोल्व करेंगे। यह छत्तीसगढ़ बोर्ड है। चलिए प्रश्न 1 में कि नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है। नई उषा से तो लिखना है कि नई उषा से कवि का अभिप्राय है कि प्रतंत्रता की रात्रि का अंत और स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात विकास के नए सोपान तय करना है, ठीक है। यही है कि नई उषा से कवि का क्या अभिप्राय है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सभी मनुष्यों में किन किन गुणों का विकास होना चाहिए। तो लिखना है कि कवि के अनुसार कवि के अनुसार जो है सभी मनुष्यों में विवेक, ज्ञान, सहानुभूति, मैत्री भाव एवं आपसी प्रेम भाव आदि गुणों का विकास होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न 3 कविता में कवि के प्राण प्राण गा उठे कहने का क्या आशय है। तो लिखना है कविता में कवि के प्राण प्राण गा उठे कहने का यह अर्थ है कि स्वतंत्रता भारत अब स्वशासी हो गया है। स्वतंत्रता भारत का स्वशासी। चलिए प्रश्न 4 में कि समाज को स्वश्री कैसे बनाया जा सकता है। समाज को स्वशासी तो समाज के लोगों के द्वारा अच्छे कार्य करते हुए आपसी कलह एवं देश मिटाकर परस्पर सहयोग एवं प्रेम की भावना जागृत कर समाज को स्वाश्री बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए प्रश्न 5 कि नई उषा शीर्षक कविता में कवि किन किन परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। नई उषा शीर्षक जो है तो नई उषा शीर्षक कविता में कवि ने आज़ादी के बाद भारत के नागरिक को शिक्षा के अधिकार, भारत का जो नागरिक उसको शिक्षा का अधिकार, अपने क्षमता के अनुसार कार्य करने का अधिकार एवं अपने उन्नति के लिए प्रयास करने और आगे बढ़ने की ओर संकेत किया है। चलिए प्रश्न 6 कविता में वर्णित वसुंधरा शेषमाला सदा कैसे बनी रह सकती है, स्पष्ट कीजिए कैसे बनी रह सकती है। तो देखिए कवि ने स्वतंत्र भारत के नव युवकों से कहा है कि तुम परिश्रम करो। कवि ने स्वतंत्रता भारत के नवयुवकों से कहा है तुम परिश्रम करो, तुम्हारे पसीने से यह धरती उपजाऊ बनेगी और हमेशा हरी हरी फसलें खेतों में लहराती रहेगी। चलिए प्रश्न 7 प्रमाद की महानिशा बीतने से कवि का क्या तात्पर्य है। प्रमाद की महानिशा तो प्रमाद की महानिशा बीतने का तात्पर्य स्वतंत्रता की दुख भरी रात्रि के अंत से है, दुख भरी रात्रि के अंत से। अब 8 में कि प्रस्तुत कविता नवयुवकों के मन में किन किन भावनाओं का संचार कर रही। क्या चीज प्रस्तुत कविता में नवयुवकों के मन में किन किन भावनाओं का संचार। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख लेना। ये प्रश्न 8 का उत्तर हो गया। अब चलिए प्रश्न 9 में दिया है कि नई उषा कविता नवयुवकों को क्या संदेश दे रही। नवयुवकों को तो 9 का उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेना है। इसका उत्तर थोड़ा सा बड़ा है। फिर इसके आगे पाठ से आगे चलिए इसके आगे दिया है पाठ से आगे। प्रश्न 1 कविता की इन पंक्तियों के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। ये पंक्तियाँ जो है इसका जो भाव होगा अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए 1 का उत्तर इसके सामने आपको लिखना है कि उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बजा रहा। तो इसका उत्तर देखिए उठो और बढ़ो हवाएं तुम्हारी उन्नति के रास्ते पर शंख बजाकर विकास का मार्ग दिखा रही है। इसी तरह से देखिए दूसरा जो है इसका उत्तर 2 में कि भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बना रहा। तो इसका उत्तर ये वाला लिख लेना है। फिर 3 का उत्तर देखिए मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ। 3 का उत्तर हो गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर 4 का उत्तर ये वाला आपको लिख लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। चलिए अब प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 में कि उषा काल में हमारे आसपास के परिवेश में क्या परिवर्तन नजर आता है और हमें कैसा महसूस होता है, लिखिए। तो देखिए 2 का उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेना है और कुछ नहीं करना है। ये 2 का उत्तर हो गया। चलिए 3
स्वाश्रयी अथवा स्वनिर्भर समाज से आप क्या समझते हैं? शिक्षक से चर्चा कर विशिष्टों को लिखिए। यहाँ पर देखिए कुछ कह रहा है शिक्षक से भी चर्चा करने के लिए, तो आपको कुछ नहीं यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। ये हो गया 3 का उत्तर, ये हो गया प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। 4 देखिए, कवि धरा को उबर करने के लिए स्ववेद से सीखने का सामंत्र देता है, इसके विभिन्न तरीकों पर आपस में चर्चा कर कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर देख लीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। तो फिर देखिए इसका उत्तर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसके आगे फिर है भाषा से, ठीक है। भाषा से इसमें देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं ये आपको खुद पढ़ लेना है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद फिर आपको नीचे उत्तर देख रहे हैं वही आपको लिख लेना है। उषा को है कि सुबह टहलना सेहत के लिए लाभकारी। बस इसी तरह से 2 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 और 5 नंबर दे करके इसका उत्तर लिख लेना है और कुछ नहीं करना है। चलिए अब 2 में दिया है, देखिए 2 का प्रश्न 2 आपको पढ़ लेना और इसके नीचे उत्तर दिया गया आपको सिर्फ लिख लेना, ठीक है। ये 2 का उत्तर है। चलिए अब 3 का उत्तर देखिए आपको सिर्फ पढ़ना है और फिर यहाँ पर देखिए नीचे उत्तर दिया गया आपको लिख लेना है और फिर थोड़ा सा और नीचे है, फिर आपको ये वाला यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक है।